राहुल गांधी को दलितों का, माइनॉरिटी का तड़प है, उनका दर्द है। लेकिन जब हमारे देश में जाति के नाम पे बलात्कार होते हैं, जाति के नाम पे घोड़ी से उतारा जाता हो, जाति के नाम पे हत्याएं होती हों, जाति के नाम पे मूंछें काट दी जाती हों, जाति के नाम पे पैर काट दिए जाती हों, और जाति के नाम पे कुर्सियों से उठा दिया जाता हो, और जाति के नाम पे मुख्यमंत्री नहीं बनाना, उसको सीएम नहीं बनाना, पीएम नहीं बनाना, तो क्या है ये? राहुल गांधी जी, आपकी राजनीति को देश में लोग समझ रहे हैं, दलित इतने बेवकूफ़ नहीं है। यूपी में आपको और 50 साल लगेंगे सत्ता में आने में, ध्यान रखना। आज कहते राहुल गांधी दिखाए ना बड़ा दिल। अगर वो अम्बेडकर से प्यार करता है, दलितों से प्यार करता है, संविधान को लेकर चलता है, तो संविधान वाले को बना तो सही। तो सामाजिक न्याय का मालूम चलेगा ना तेरा सामाजिक न्याय क्या कहता है? खाली वोट लेने के लिए संविधान सर पे उठा लिया, संविधान की ए नहीं जानता होगा। मैं गारंटी कहता हूँ राहुल गांधी ने आज तक संविधान को भी पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि संविधान को पढ़ लेता तो वर्गीकरण का बचाव नहीं करता। मैं तो अपील कर रहा हूं कि शैलजा को अब बड़ा अपना स्टेप ले लेना चाहिए। देखिए, राजनीति वो कर चुकी हैं, 60 प्लस होने वाली है, 60 साल के आसपास उनकी एज है, पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया। अब भी एक मौका है, तो उनको कांग्रेस को आईना दिखाना चाहिए। और जो वहां पे बीएसपी पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी है चाहे बीएसपी पार्टी है, उसकी तरफ वो चला जाना चाहिए और इनकी औकात बतानी चाहिए, हुड्डा को भी, राहुल को भी, कि तुम्हारी औकात ये है दलितों। अगर तुम दलितों को आईना दिखाओगे, आज भी तुम दलितों को केवल वोट बैंक समझोगे, तो दलित मजबूत है, दलित तुम्हारे गुलाम नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की कायाकल्प कर दी है। क्या कर दिया है? इस तरीके से हमले हो रहे हैं दलितों पे, और दलितों के अधिकारों को रोका जा रहा है, खत्म करा जा रहा है। कांग्रेस केवल दिखावा करती है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे ओबीसी भी हो। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान चलाई, और उस मोहब्बत की दुकान में जिस तरीके से अर्चना गौतम की गेट पे पिटाई हुई, मिर्चपुर कांड पे क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? देखिए, कांग्रेस का डबल रवैया है। कांग्रेस आरएसएस की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। हरियाणा में उन्हीं की बहन बेटियों के साथ में 2 महीने तक बैठे रहे। कहाँ थे ये? कहाँ थे जाट लॉबी जो अपने आप को चौधरी कहते हैं? कहाँ मर गए थे ये लोग डूब के? अपनी बहन बेटी की तो इज्जत बचा नहीं पाए, और वो सीना तान के आज भी कह रहा बृजभूषण उखाड़ लो, मेरा क्या उखाड़ना है? तो कौन से चौधरी हैं ये लोग? कहाँ के चौधरी हैं ये लोग? दलितों पर अत्याचार करते हैं। केवल दलितों पर ही करेंगे, इनकी औकात नहीं है देश में। देश में अगर औकात होती तो इनकी बहन बेटियां रोड पर नहीं बैठती। सबसे ज्यादा हुड्डा की सरकार में दलितों की जमीनों पर कब्जे किए गए। जो दलितों की जमीन छीन के और जो रजिस्ट्री कराई है रॉबर्ट वाड्रा को, पूरी की पूरी कांग्रेस, हुड्डा सरकार वाड्रा के लिए। और जिस तरीके से हुड्डा बदनाम है, देखिए, सबसे ज्यादा जातिवाद अगर कहिए वो हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के जो जाट लॉबी है, जो हुड्डा लॉबी है, पूरी की पूरी वहां दलितों को पैर की जूती समझती है, और आए दिन उनकी बहन बेटियों के साथ में मानवीय, और उनको पास में ही बिठाने का काम नहीं करता। कांड भी तो हुड्डा सरकार में हुआ। इसी मिर्चपुर भी हुआ, आज तक माफी मांगी? मिर्चपुर कांड पे क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? वाल्मीकियों के साथ हुआ, वाल्मीकियों की बस्ती जलाई गई, उनको मारा गया, उनके घर जलाए गए। क्या ये लोग माफी मांगेंगे? क्या हुड्डा ने आज तक माफी मांगी? क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी? तो जितने भी ये लोग हैं कांग्रेस में, हमारे लोग जो बैठे, मैं तो कह रहा हूं कि अगर हमारे लोग जो भी हैं, अगर शैलजा के साथ ये हो रहा है, इतनी बड़ी लीडर के साथ ये हो रहा है, अरे आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में चौधरी प्रेम सिंह थे, 25-30 साल पूरा जीवन दिया अपना, कांग्रेस को दिया, बार बार सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आते थे, सबसे गद्दावर लीडर। लेकिन जब सीएम का नंबर आता था, शीला दीक्षित को बनाया 3 बार, लेकिन चौधरी साहब को बिल्कुल भी नहीं बनाया। चौधरी साहब को भी मंत्री भी नहीं बनने दिया इन लोगों ने। तो हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जो बैठे हुए हैं, अरे वो अपना कम से कम स्वाभिमान दिखाएं, वो गांधी के हरिजन बन के ना रहे, वो कुमारी शैलजा की सपोर्ट करें। कांग्रेस का दिखावा चेहरा है दलितों के प्रति। कांग्रेस केवल दिखावा करती है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे ओबीसी भी हो। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान चलाई, और उस मोहब्बत की दुकान में जिस तरीके से अर्चना गौतम की गेट पे पिटाई हुई, इन्हीं की कांग्रेस की वो थी, नेता थी, चुनाव लड़ी, और उनको पोस्टल गर्ल बनाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की थीम बनाई, यूपी में पूरा प्रचार कराया। और जब उसने इंसाफ की बात करी, उसके साथ बदतमीजी हुई, और उसके बाद में जब उसकी मोहब्बत की दुकान पे, इसी पे कांग्रेस का जो हेड क्वार्टर है, उसी के हेड क्वार्टर पे जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, उन्हीं के इशारे पे उस लड़की की पिटाई होती है, उसके फादर को ब्रूटल तरीके से मारा जाता है। एक भी ये ना तो राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, ना ही कांग्रेस का कोई भी किसी ने भी बात नहीं करी, क्योंकि ये लोग फर्जी लोग हैं। हरियाणा के दलितों को क्या करना चाहिए? कांग्रेस को वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों देना चाहिए?
मैं तो अपील कर रहा हूँ कि शैलजा को अब बड़ा अपना स्टेप ले लेना चाहिए। देखिए राजनीति वो कर चुकी हैं, 60 प्लस होने वाली हैं, 60 साल के आसपास उनकी एज है, पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया, अब भी एक मौका है तो उनको कांग्रेस को आईना दिखाना चाहिए। और जो वहाँ पे बीएसपी पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी है चाहे बीएसपी पार्टी है, उसकी तरफ वो चला जाना चाहिए और इनकी औकात बतानी चाहिए, हुड्डा को भी राहुल को भी, कि तुम्हारी औकात ये है दलितों। अगर तुम दलितों को आईना दिखाओगे, आज भी तुम दलितों को केवल वोट बैंक समझोगे, तो दलित मजबूत है, दलित तुम्हारे गुलाम नहीं है। जो जिसमें सोनिया गांधी भी है, प्रियंका भी है, राहुल गांधी भी है, खड़गे भी है, ये सब इनका करा था, इनकी गाइडलाइन पे वो चल रहा है। उसकी क्या औकात है आज ये कह दे कि वहाँ पे दलित बनेगा? आज कहते राहुल गांधी दिखाए ना बड़ा दिल। अगर वो अम्बेडकर से प्यार करता है, दलितों से प्यार करता है, संविधान को लेकर चलता है, तो संविधान वाले को बना तो सही। तो सामाजिक न्याय का मालूम चलेगा ना तेरा सामाजिक न्याय क्या कहता है? खाली वोट लेने के लिए संविधान सर पे उठा लिया, संविधान की ए नहीं जानता होगा। मैं गारंटी कहता हूँ राहुल गांधी ने आज तक संविधान को भी पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि संविधान को पढ़ लेता तो वर्गीकरण का बचाव नहीं करता, उसका विरोध करता। क्योंकि विरोध यूं नहीं कर रहा, क्योंकि खुद मनुवादी है, खुद ब्राह्मण परिवार से आता है। कांग्रेस जो है ना दलितों के साथ में धोखा करती है। जिस तरीके से हरियाणा में शैलजा कुमारी का वहाँ विरोध हो रहा है, और विरोध भी कौन कर रहे हैं? कांग्रेसी। और विरोध भी इसलिए हो रहा है कि वो सीएम पद की दावेदार है। पिछले जो जितनी मेहनत की है उन्होंने, लोगों से कांटेक्ट करना, घर घर जाना, अपनी स्कीम बताना, और जो दलितों के लिए उन्होंने काम किया है, जो माइनॉरिटी के लिए काम किया है, ओबीसी के लिए काम किया है, उस काम को लेके वो डिजर्व करती हैं कि वहाँ सीएम बने। जिस तरीके से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक गाइडलाइन हरियाणा में निकाली है केवल शैलजा को रोकने के लिए, किसी भी तरीके से इलेक्शन ना लड़े, जीत के ना आए और सीएम के दावेदार न बने। कांग्रेस राहुल गांधी ये कहते हैं कि कोई भी राज्यसभा मेंबर, कोई भी सांसद हरियाणा में विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। यानी वहाँ कोई दावेदार है ही नहीं, वहाँ केवल एक ही दावेदार है दलितों में हरियाणा का, वो है कुमारी शैलजा। डायरेक्ट यूं नहीं बनेगा, डायरेक्ट करेंगे तो बुराई होगी, लोग उंगली उठाएंगे। इन्होंने सीधा कहा कि जो राज्यसभा में है, जो लोकसभा में है, वो वहाँ इलेक्शन न लड़ेगा। वहाँ जो कांग्रेस पार्टी है वो हुड्डा परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती है, और जो जातिवाद है, जो दलितों से नफरत जिस तरीके से कांग्रेस करती थी आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी, और आज भी, जब 70 साल देश में 75 साल हो गए, और आज जो है देश में हम देखते हैं कि लोकतंत्र की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, दलितों की बात करती है, माइनॉरिटी की बात करती है कांग्रेस। और राहुल गांधी को बड़े आइकॉन में पेश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की कायाकल्प कर दी है। क्या कर दिया है? इस तरीके से हमले हो रहे हैं दलितों पे, और दलितों के अधिकारों को रोका जा रहा है, ख़त्म करा जा रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी जितने उनके अपने विधायक हैं जो जीतने वाले हैं कुमारी शैलजा के, उनको टिकट नहीं दे रही है पार्टी, हुड्डा के खेमे को दे रही है। यहाँ तो खेमेबाजी है ना भाई, खेमेबाजी है। जब उनके ज्यादा विधायक, जिनके ज़्यादा विधायक होंगे, और जब वहाँ पे जो वो मतलब चुना जाएगा, जहाँ पे वो होगी मीटिंग होगी विधायक होगी, तो वो उसको चुन लेंगे। ये और टिकट बांटने का जिम्मा किसका है? वो है कांग्रेस पार्टी का, वो है राहुल गांधी का। और देखिए खड़गे साहब को बना रखा है। देखिए मैं तो सीधा है, खड़गे साहब को केवल दरी बिछाने के लिए, कहते हैं ना हरिजन, गांधी के हरिजन, ये जितने भी कांग्रेस में हैं, जो भी बैठे हैं उच्च पद पे, उनकी औकात नहीं है कि वो बोल जाएं। कांग्रेस के लोग, जैसा आपने कहा, शैलजा का विरोध कर रहे हैं, खासकर जो जाट कम्युनिटी के हैं, तो और जाति सूचक शब्द बोलने में तो अपने लोग कहाँ हैं? मैं कह रहा हूँ, अगर कौन होता हुड्डा, कौन है जाट, कौन है? देखा नहीं हमने जाटों का क्या हुआ? अगर वो जाति सूचक शब्द बोल रहा है तो उसकी औकात क्या है? हरियाणा में उन्हीं की बहन बेटियों के साथ में 2 महीने तक बैठे रहे। कहाँ थे जाट लॉबी जो अपने आप को चौधरी कहते हैं? कहाँ मर गए थे ये लोग डूब के? अपनी बहन बेटी की तो इज्जत बचा नहीं पाए, और वो सीना तान के आज भी कह रहा बृजभूषण उखाड़ लो, मेरा क्या उखाड़ना है? तो कौन से चौधरी हैं ये लोग? कहाँ के चौधरी हैं ये लोग? दलितों पर अत्याचार करते हैं। केवल दलितों पर ही करेंगे, इनकी औकात नहीं है देश में। देश में अगर औकात होती तो इनकी बहन बेटियां रोड पर नहीं बैठती। दोहरा रवैया सबके सामने आ रहा है, फिर भी दलित नेता कुछ जाकर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए लालच, गुलामगिरी, जो हरिजन का है ना, हरिजन का जो है, गांधी का हरिजन जो एक बाबा साहब का, एक तो बाबा साहब का दलित, डॉक्टर अम्बेडकर का दलित नहीं, पेरियार का दलित, वो जो काशीराम का दलित, एक तो वो एक गांधी का हरिजन। ये गांधी का हरिजन इतना दलाली पे उतर आया है, इसने सारा अपना स्वाभिमान सम्मान बेच के चंद सिक्कों के लिए, छोटी सी पावर के लिए ये वहाँ पे अपना सौदा करता है, सम्मान का सौदा करता है, अपने समाज का सौदा करता है। और देखिए अब समाज बहुत जागरूक है। जो लोग ये पलटी मार के जा रहे हैं, मिशन जय भीम चलाएंगे, 2 करोड़
बौद्धिस्ट बनाएंगे, नहीं पूरे भारत को आइकॉन बना देंगे, बुद्ध में बने 22 प्रतिज्ञा लेंगे, उन्हीं के जाके गोद में बैठोगे। तो समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है, समाज बहुत समझदार है। तुम्हारे जैसों को समाज कभी भी कबूल नहीं करेगा। तो दलित मुसलमान को छलने का काम क्यों कर रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस का डबल रवैया है। कांग्रेस आरएसएस की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस चाहती है बीजेपी और आए, 5 साल आए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का सपोर्ट किया कांग्रेस ने, जिस तरीके से बहन जी को ना लेके यूपी में, बहन जी को, क्योंकि जो काम देश में कांग्रेस नहीं कर पाई ना, संविधान को नहीं ख़त्म कर पाई, रिजर्वेशन को नहीं कर पाई, SC ST को नहीं कर पाई, और सारे हमारे जो और चीज़ें हैं, जो विरासत है, जो भारत की विरासत है, उनको नहीं कर पाई, वो बीजेपी से करा रही है कि आप कर दो। अब जब आप कर दोगे तो हम आपका विरोध नहीं करेंगे। कब विरोध करा इन्होंने? जब आर्थिक आधार पर अमेंडमेंट लेके आई, रिजर्वेशन का 10% दिया, तो सबसे पहले यही सरकार थी, कांग्रेस यही पार्टी थी, इसने समर्थन किया। यानी हमारे देश में आर्थिक आधार पर कब EWS का हमारे देश में कब रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे? हमारे देश में जो रिजर्वेशन है वो सामाजिक अधिकार है, सामाजिक है, वो पिछड़ेपन पर है, जो उनके साथ अमानवीय अत्याचार हुए, आर्थिक आधार पर नहीं है। इस कांग्रेस ने आर्थिक आधार का बीज बोया है और काटना पूरे देश को पड़ रहा है। और मुस्लिमों को तो गुलाम बना कर रखा है। एजुकेशन में कभी भी मुस्लिम को आने नहीं दिया, कभी भी नहीं आने दिया। और आज जो बीजेपी की सरकार हावी है ना देश पे, और जो बुलडोजर वो चल रहा है देश में, बुलडोजर चल रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि राम मंदिर के नाम पे बीजेपी आई, और राम मंदिर का रास्ता किसने दिखाया? बीजेपी को, कांग्रेस ने दिखाया। तो कांग्रेस ने ब्लूप्रिंट तैयार किया था इस देश में कि बीजेपी जो काम हम नहीं कर सकते, हम आपसे कराएंगे, आप करना, हम आपकी सरकार बनाएंगे। यानी 2 ही पार्टी रहनी चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी, तीसरी ना आ जाए कोई भी, कांग्रेस है या बीजेपी। कांग्रेस से अच्छा तो फिर इसका मतलब बीजेपी कर रही है, सामाजिक न्याय पे काम कर रही है, वो हिस्सेदारी तो दे रही है, मंत्री बना रही है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, बीजेपी सामने से कर रही है। बीजेपी का हमें पता तो है सामने से कर रही है, हम उससे बच तो सकते हैं भाई, हमें पता है सामने वाला दुश्मन है, हम इसका बचाव भी करेंगे, आगे का फ्यूचर भी बच सकते हैं। लेकिन जो मिलकर कर रहा है, मुखोटा बाबा साहब का, मुखोटा संविधान का, मुखोटा दलित का, मुखोटा उनका माइनॉरिटी का, और उनके अधिकार पूरी तरीके से खत्म, पीठ पे वार कर रही है, पीठ पे वार कर रही है। और जब जब अधिकारों की बात होती है, क्या जरूरत थी राहुल गांधी को अमेरिका में जाने की? क्या जरूरत थी रिजर्वेशन पे बात करने की? भाई तू भारत में कर लेता ना, अमेरिका में कर रहा है, अमेरिका में। और वो भी क्या कह रहा है कि जब कब 70 साल में तो हुआ नहीं, यानी 2000 साल की गुलामी में तुम आज तक तुम दलित को इंसान नहीं आज भी तुम्हारी पार्टी में दलितों को नीचे बिठाया जाता है। खड़गे साहब को तुम रेस्पेक्ट नहीं करते, खड़गे साहब को तुमने बना दिया रबड़ स्टैम्प, और खड़गे साहब बोल नहीं सकते। वर्गीकरण पे जिस तरीके से तुमने सुप्रीम कोर्ट का बचाव किया है, उस जज का जो मनुवादी जज है उनका बचाव किया है, और जो खड़गे साहब को बोलने नहीं दिया, तो ये क्या है? खड़गे साहब बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, खड़गे साहब बौद्धिस्ट हैं, बोलना चाहते हैं, बाबा साहब को मानने वाले। लेकिन जब आपने उनकी बेड़ियां डाल दी हैं, बोलने नहीं दोगे, यानी अध्यक्ष बनाने के बावजूद भी अध्यक्ष राहुल गांधी है, सब कुछ राहुल गांधी करेगा, सब कुछ सोनिया गांधी करेंगी, तो किस काम के अध्यक्ष है फिर वो? आपने गुलाम बना दिए ना। आपको दलित केवल गुलाम चाहिए, बोलने वाला नहीं चाहिए। काशीराम जी सही कहते थे, जैसा आपने कहा 70 साल में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राहुल गांधी अगर एक बात कहते, हम भी समर्थन करते। राहुल गांधी ये कहते हैं कि जब मैं भारत में जाऊंगा तो सबसे पहले मैं जातिवाद खत्म करूंगा, सबसे पहले मैं जातिवाद खत्म करूंगा। कोई ना जाटव रहेगा, ना वाल्मीकि रहेगा, ना ब्राह्मण रहेगा, केवल वहां पे एक चीज रहेगी, मानव एक समाज, मानवता, केवल मानव हो जाएगा, हम जातिवाद खत्म कर देंगे। इस बात को कहता तो हम मानते कि राहुल गांधी को दलितों का, माइनॉरिटी का तड़प है, उनका दर्द है। लेकिन जब हमारे देश में जाति के नाम पे बलात्कार होते हैं, जाति के नाम पे घोड़ी से उतारा जाता हो, जाति के नाम पे हत्याएं होती हों, जाति के नाम पे मूंछें काट दी जाती हों, जाति के नाम पे पैर काट दिए जाती हों, और जाति के नाम पे कुर्सियों से उठा दिया जाता हो, और जाति के नाम पे मुख्यमंत्री नहीं बनाना, उसको CM नहीं बनाना, PM नहीं बनाना, तो क्या है ये? राहुल गांधी जी, आपकी राजनीति को देश में लोग समझ रहे हैं, दलित इतने बेवकूफ़ नहीं है। यूपी में आपको और 50 साल लगेंगे सत्ता में आने में, ध्यान रखना। एक बार उखड़ गए हो, और भारत में आने में, सत्ता में आपको और टाइम लगेगा। या तो सुधर जाइए, या तो संविधान जो ऐसा उठाया है ना, संविधान जो संविधान में लिखा हुआ है उस पर चलिए, नहीं तो ये संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, और ये जो माइनॉरिटी है ना, जिसकी मस्जिदों पे बुलडोजर चलवा रहे हो, ठीक है, और जिनको मरवा रहे हो, मॉब लिंचिंग करवा रहे हो तुम्हारे स्टेटों में, खास तौर तुम्हारे स्टेटों में जो हो रहा है, नहीं, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये माइनॉरिटी जिस दिन जागेगा ना, अपना स्वाभिमान और ये दलितों के साथ मिल गया, सुपड़ा साफ हो जाएगा, ध्यान रखना।